धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महामहिम के अभिभाषण पे बोलने का अवसर दिया और मैं महामहिम के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, प्रदेश का निर्माण महोदय 24 साल हो चुका है महोदय, और इन 24 वर्षों में महोदय राज्य की जनता को अगर इस बार विश्वास हुआ है तो गठबंधन की सरकार से विश्वास हुआ, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार है महोदय वो 24 वर्षों में सबसे ज्यादा जो कालखंड रहा, सबसे ज्यादा जो शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन रहा महोदय। वही बोल रहे हैं तो 18 वर्ष काफी लोगों का रहा। हम छठा वर्ष में हम प्रवेश किए हैं महोदय, और 5 वर्षों के शासन में हेमंत जी की जो सरकार का जो शासन रहा महोदय, इस शासन में झारखंड की जनता ने 2024 के चुनाव में खुल करके हेमंत जी और इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी महोदय। अब इसमें चाहे ये लोग इल्जाम लगा ले कि आप मैया सम्मान को लेकर के जीते, या ये लोग इल्जाम लगा ले कि आपने झूठा वादा किया, चाहे ये लोग इल्जाम लगा ले कि आपने धांधली किया। इनका काम है महोदय, जब ये सफल नहीं होते हैं तो आरोप लगाना, और ये लगाते भी रहेंगे। लेकिन जब हम राज्य की बात करेंगे तो ये लोग यूपी और प्रधानमंत्री की बात करेंगे, हम राज्य के जनता की बात करेंगे तो ये लोग पार्टी की बात करेंगे। आज के तारीख में राज्य में जो अमन चैन है, राज्य जो विकास के पटरी पे जो दौड़ रही है, चिंता इससे भाजपा और उनके सहयोगी साथियों को है। वो इसीलिए है कि चूंकि इनको फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम लोगों ने लागू किया। हम लोगों ने उन योजनाओं को लागू किया जिसको झारखंड की जनता को जरूरत था। हम लोगों ने मैया सम्मान में 2500 रुपया देने का जनता से वादा किया। ये लोग भी गोगो दीदी योजना चालू करने का प्रयास किया था महोदय, और गोगो दीदी योजना जो प्रयास किया वो एकदम झूठा और सरासर अलोकतांत्रिक तरीका से इन लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में पाया क्या कि गोगो दीदी योजना का जो कैंप लगा करके, आदरणीय हमारे उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी बयान दिया। प्रभारी जो थे इनके, जो असम के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि हम गोगो दीदी योजना, दोनों मिलकर के खूब प्रचार प्रसार किया, और असावधानिक तरीका से ना, इसीलिए मैं असावधानिक कह रहा हूं इस चीज को, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, तो केंद्र ने वैसी कोई योजना लागू नहीं की थी कि इसका प्रचार प्रसार ये लोग कर पाते। राज्य ने भी वैसी कोई योजना लागू नहीं की थी, लेकिन झूठा प्रचार जनता ने इस चीज को समझा और इसको नकारने का काम किया। हम पे विश्वास किया क्योंकि हम देना शुरू कर दिए थे। अब जो है वैसे हमने 200 यूनिट बिजली माफ किया। 200 यूनिट जो बिजली माफ किया तो ये लोग एक आशंका जता रहे थे कि भाई ये पैसा सरकार कहां से लाएगी, ये पैसा कहां से भरपाई किया जाएगा। एक साइड आप मैया सम्मान दे रहे हैं, दूसरे साइड आप
बिजली बिल 200 यूनिट माफ कर रहे हैं, ऊपर से जितना भी बिजली बकाया था कि कंज्यूमर का, तमाम बिजली बिल को हम माफ कर रहे थे। इनको परेशानी हुई, ये सवाल उठाने लगे कि भाई ये कहां से पैसा आएगा, और आज सवाल उठा रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं। आज इनके लोग भी लाइन में पंक्ति में लगे हुए हैं कि भाई बिजली का बिल माफ हुआ, ताली घर के अंदर बजा जरूर रहे, वो लोग बोल नहीं रहे केवल। इनके लोग भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, ताली बजा रहे, सरकार को शाबाशी भी दे रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा लाइन अगर लगा हुआ है तो हमने हटिया क्षेत्र में घूम रहा, तो सबसे ज्यादा लाइन लगा हुआ है भाजपा के कार्यकर्ता। तो मैंने बोला चलिए कम से कम इस बहाने जो है कि आप मेरी योजना का लाभ तो ले रहे हैं। महोदय, अभी जो है सरकार तो काम कर रही है, सरकार को बहुत सारी योजनाओं पे काम करनी है, हम तो करेंगे ही। हम केवल मीडिया पे शासन चलाने वाले लोग नहीं हैं, हम इस पवित्र जगह से राज्य की जनता के लिए कानून और नियम बना करके उनको सौगात देने वाले लोगों में से हैं। आपकी तरह नहीं कि हम देशभक्ति की बात करें, भारतीयता की बात करें, और जब हमारे दोस्त हमारे लोगों को कहा जाता है, बड़ा पूरा विश्व पटल में भाजपा के लोग बड़ी जोर जोर से इस बात को कहते हैं, मोदी और ट्रंप जी में गहरी दोस्ती है, और उस दोस्ताना का नजराना पेश किए ट्रंप जी ने कि हमारे भारतीय लोगों को हाथ पांव बांध करके 100 घंटा तक बिना खाए पिए, बिना खिलाए पिलाए बांध करके इनको देश भेजने का काम किया। उसके बारे में कभी भी इन लोगों में राष्ट्रीयता का भावना नहीं जगेगा महोदय। एक बार भी कोई भाजपा के नेताओं ने यह नहीं लगाया, ये जरूर कहा कि रूस और यूक्रेन का जो एक बड़ा मीम वहां पे तैयार हुआ था महोदय, कि जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा था तो एक मीम तैयार होता है कि मोदी जी उस वार को रुकवा रहे हैं। अच्छी बात है, हम इतने बड़े समूह के देश है, लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारा जो लोग वहां पे इंडियन लोग जब अमेरिका से प्रताड़ित होकर के आते, एक शब्द भी नहीं कहते। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो ये लोग मोदी जी का नाम लेंगे। कल जैसे हमारे माननीय एक बहुत सीनियर लीडर, सबके मन में, मैं उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ, मैं उनका अनुसरण भी करता हूँ, लेकिन विपक्ष में है कल इन्होंने परिचय क्या दिया, झारखंड और यूपी का परिचय क्या दिया कि झारखंड को इन्होंने दीपक कहा और यूपी को सूरज कहा। कल आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी ने झारखंड को दीपक कहा और यूपी को सूरज कहा। मतलब अपना जो झारखंडियत पे भी इन लोगों को विश्वास नहीं है, ये झारखंडियत की भावना ही नहीं है। नतीजा क्या है कि झारखंड के लोगों को भी नीचा दिखाने का लोग। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कभी एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में महोदय ब्रह्मपुत्र नदी में एक मिनट जी बोलिए। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं, बोलते बोलते अमेरिका यूक्रेन चले गए अध्यक्ष महोदय। तो मैं एक बात खाली प्रश्न इनसे करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और ना है, नंबर 1। और नंबर 2, कम से कम राहुल गांधी की तरह तो जाकर के एम्बेसडर के यहाँ चाइनीज एम्बेसडर में मिलते हैं, जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो वहां गए ही नहीं। अरे भैया चल, चाइना की दलाली कितना कीजिएगा, चलिए ये भारत
बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना का दलाली करना बंद कीजिए। ठीक, चलिए चलिए राजेश जी। महोदय, क्योंकि वरिष्ठ साथी मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन राज्यवासियों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी आजाद भारत का, आजादी के बाद आज जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा आपका देशभक्ति का नारा दिया, कभी भी कई एक वर्षों तक उसने तिरंगा का झंडा को फहराने का भी काम नहीं किया। महोदय, नागपुर का जो मुख्य कार्यालय है आरएसएस का, वहां कई एक वर्षों तक 2002 तक मुझे लगता है कि तिरंगा को फहराया नहीं किया। दूसरा है राहुल गांधी जी वो शख्सियत हैं कि जिनका छवि खराब करने के लिए अरबों खरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया। महोदय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं महोदय राहुल गांधी। उस गांधी परिवार से हैं जिनका सूची शहादत की सूची में सबसे अव्वल नंबर में गांधी परिवार का नाम आता है।